हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सारे सही होंगे। बट ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, संभाल के रहो। जैसे कि आप देख रहे हो, आज का टॉपिक क्या हमारा एक्सरसाइज 13.3। पहले दो एक्सरसाइज में हमने क्या करा? पहला एक्सरसाइज था तो उसमें हमने किया सरफेस एरिया, दूसरे में वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.2 में ऐसे 13.3 में क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं होगा, वही होगा वॉल्यूम। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा ये देखेंगे, कोई चीज थी, जैसे कि सपोज करो ये इंक है, इस पेन में भर दिया पूरा, तो यही वॉल्यूम, इसका सेम वैल्यू कुछ ना कुछ देगा। तो इसी कड़ी में आगे एक पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक मेटेलिक, एक आपका मेटेलिक शेप रेडियस, ठीक है। अभी कह रहा है स्फेयर था मेटेलिक, उसको पिघला के सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया? किसी का सिलेंडर बना दिया। तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए भाई, जितना ये था उतने का तो ये बना। तो भैया करने का तरीका, पहले सबसे पहले दिया क्या है, गिवन दैट इन स्फेयर, और आपका दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, इन सिलेंडर 6 सेंटीमीटर, और एच आपको निकालना है। यहाँ पे हमें क्या है क्वेश्चन, एक गोला दे दिया, पिघला के भी सिलेंडर बना लिया। अब इसमें क्या निकालना है? सिलेंडर की एच निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ही कह रहा है मेरे को, क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की क्यूब। और दोनों थोड़ा डिफरेंस ले लेते हैं, एक बड़ा और ले लेते हैं। यहाँ पे भैया सिलेंडर क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कर सकते हैं हम, एच निकालना है आपको, ये वाला 4/3, आर आपका है 4.2, पाई तो पाई कट जाए, इंफिनिटी खत्म। अच्छा, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद क्या होगा भैया, हमारा जो एच हो जाए 4/3, 42/10, 42/10, 42/10, पॉइंट हटा दिए। अब अपोन में क्या आएगा, 2 बार 6 आएगा, 6 इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब था, 3 बार का तो कट गया, एक बचेगा सेंटीमीटर, इक्वल टू एच। अब भाई काटे, 7 7, क्या कट रहा है, 3 3 3 12, 10 बचे। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 4 इंटू 14, इक्वल टू एच 56, 49 अपोन में 1000। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करें? मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 56 इंटू में 49 करना है, तो 2850 थे, 300,
9 55 54 9 45 50 4 5 24 5 20 2 22। इस प्रकार हमारा आंसर निकल गया। कुछ नहीं है चैप्टर में, एक्सरसाइज में सिर्फ यही दे रखा होगा कि एक चीज को दूसरा बना दिया, दूसरे को तीसरा बना दिया, मिट्टी खोदी तो कुआं बन गया, चबूतरा बन गया। फालतू की कहानी है, कुछ नहीं, पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं। सारी सारी कहते हैं आर्किटेक्चर हमसे करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं, इन सबको आपस में पिघलाकर जोड़ के एक बड़ा स्क्वायर बना दिया गया है। एक बड़ा स्क्वायर बना दिया है। इसका रेडियस निकालो। इसका 6 दे दिया, इसका 8 दे दिया, इसका 10 दे दिया। आई होप 3 है, सॉरी 14 काम ले लिया। अब भाई गिवन दैट R1 आपका क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 आपका इसी प्रकार से 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या आपको? फाइंड R। ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बता रहा मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये रिजल्ट क्या आपका क्या फोर्थ हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ फोर्थ स्फीयर के बराबर होगा। थोड़ा घुस गया, अभी देख लेना। तो फॉर्मूला 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। काफी लंबा चौड़ा गया, तो मैं क्या करना, आसान करना है। क्या को बना सकता है? 4/3 को बना रहे हैं यहाँ पे, 4 पाई आ रहे हैं, अंदर क्या बचा? R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 से 4/3 गया, लास्ट खत्म। R1 क्या आपका 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू R क्यूब। 6 R क्यूब आपका 216 होता है, 512 इसका 1000। सबको जोड़ेंगे, A 271 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू R की क्यूब। अब मैं R निकालना है, तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करके देखो, 2 16 3 5 फिर 2 4 3 2 फिर 2 2 1 6 फिर 2 1 0 8 फिर 2 5 4 फिर 2 27 फिर 3 9 फिर 3 3 फिर 1। तो इस प्रकार से हमारे क्या हुआ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू
आर क्यूब। पैटर्न समझ आया बच्चों? अब ये मेरे क्यूब क्यूब लाना है, तो क्या करूंगा, तीन तीन के पेयर लूंगा। सेंटीमीटर का भी क्यूब है तो सेंटीमीटर अंदर ले लिया, इस पूरे का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया। इस प्रकार से हमारे आर की वैल्यू इजिली आ गई 12 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप, देयरफॉर रिजल्टिंग स्फीयर रेडियस is 12 centimeter. क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि एक भैया कुआं खोद दिया किसी ने, और जो भी मिट्टी निकली उसको क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया, क्यूबिकल फॉर्म है, ठीक है भाई। और इसका ऐसा कुछ दे दिया, डायमेंशन दे दिया, एच निकालना है, इसका क्या निकालना है, एच। अब यहाँ पे एच निकालना है आपका, तो सबसे पहले इन कुएं में, भाई कुआं किस शेप में आपका, सिलेंड्रिकल शेप है, क्या है, आर दे रखा है आपको 7/2 सेंटीमीटर मीटर, और एच दे रखा है आपका 20 मीटर। दूसरा फिगर क्या है आपका, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या लिखा है, एल आपका 22 मीटर, ब्रेथ आपका 14 मीटर, एच आपको फाइंड करना है। कैसे? तो सेम तरीका वही, तो पूरे एक साइड में यही है और कुछ नहीं है। अब एक वॉल्यूम ऑफ सोइल, क्या कहेंगे इंग्लिश में से, सोइल्स dug by well equal to volume of soil used to platform। भाई इंग्लिश देख लेना, इंग्लिश में ही थोड़ी ऐसी हैं, आगे भी रहता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, अपना देख लेना। वॉल्यूम ऑफ सोइल डग बाय बेल, यानी कि बेल से जो कुआं, मेरे कहने का मतलब ये कि जो कुएं से मिट्टी निकाली उसी का तो बनाएगी, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा। तो भैया इसका पाई आर स्क्वायर एच, इसका एल बी एच, सिंपल सा लॉजिक, 22/7, 7/2 मीटर, 7/2 मीटर, एच आपको दे रखा है 20 मीटर, एल आपका 22 मीटर, बी आपका 14 मीटर, एंड अब एच निकालना है, 22/7, 7/2, 7/2, 20 मीटर, अपन में डाल देते हैं जो ऊपर है, क्या आएगा आपका 22, 14 मीटर, अब काटा भी तक चालू, 22 से 22 गया, 10, 1 2 बज गया आपका, 35। ये 7 के साथ 14 और ये 5 से गया ये,
तो आपका एच बचा अब 5 मीटर, यानी कि जो चबूतरा बना था मिट्टी निकाल के वो कितना बनेगा, 5 मीटर। तो बस बच्चों मेरे ध्यान से बात एक चीज बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन देखिए घबराओ मत, बस ये देखो क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है। ये मत देखो कि वो पूछ क्या रहा है। जिस दिन आप सोचोगे कि मेरे को देना क्या है तो तुम परेशान रहोगे, पहले ये एक्सपेक्ट करो कि मुझे मिला क्या है। तो उसने भाई आपको ये क्या दिया, कुआं दे दिया, तो ऐसे मिट्टी निकली, ट्यूबवेल दे दिया, सब कुछ दे रखा है उसने, तो मैं कुछ नहीं करना। उसने फाइनली एच पूछा था, वो बाद में निकल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो ये सोचता है कि भाई मेरे को ये करना है और मैं कर लूंगा। दूसरा क्या होता है, हर काम के लिए एक्सक्यूज ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, एक बच्चा था उसको मैंने बोला बेटा चाय बना के लाना है, वो मेरे पास पहले आया, गुरुजी चीनी का है, मैंने बता दिया। दोबारा गुरुजी चाय पत्ती का है, मैंने कहा बता दिया। फिर कह रहा गुरुजी बर्तन नहीं मिल रहा मेरे को, गंदा है। मैंने कहा धोखे बना ले भाई ना। उसको हर चीज बहाना कि मैं कैसे बचूं। दूसरा बच्चा था, उसको मैंने बोला भाई चाय पीने का मन है, हम बाहर थे पार्क में, उसे मिल जाएगा। बाहर से फटाफट दूध लाया, चाय पत्ती लिया, चीनी लिया, बर्तन नहीं, बोतल लिया, बोतल में पानी भर के उसमें ना पता नहीं क्या जुगाड़ करके बना दिया उसने, पिला दी चाय। उसके दिमाग में बस एक ही फोकस था, मुझे पिलाना है चाय, मुझे कंप्लीट करना अपना टास्क। तो मैं से एक चीज ध्यान दो, ये टास्क है आपको और आपको टास्क अपना पूरा करना है। समझ आया?